24 एक्सप्रेस में मैं रिया पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों से। पंचायत उप सरपंच का चुनाव हुआ संपन्न। उप सरपंच का चुनाव संपन्न। बुधवार को 2 तहसील भर में उप सरपंच का निर्वाचन कार्य संपन्न हुआ। सेवा ग्राम पंचायत उप सरपंच का चुनाव संपन्न। उप सरपंच का चुनाव संपन्न। बुधवार को 2 तहसील भर में उप सरपंच का निर्वाचन कार्य संपन्न हुआ। कई गांव में सीधे मुकाबला तो कई गांव में लॉटरी पद्धति के बाद पाटौदा में सेवा ग्राम पंचायत में उप सरपंच का चुनाव संपन्न हुआ है। सभी वार्ड पंचों को उप सरपंच चुनने के लिए राजकीय माध्यमिक विद्यालय बुलाया गया। गणपत राम जाखड़ को 11 पंचों द्वारा निर्विरोध चुना गया। रिटर्निंग अधिकारी मुकेश कुमार कुमावा द्वारा सरपंच गंगा देवी व 11 पंचों उप सरपंच गणपत राम जाखड़ निर्विरोध शपथ दिलवाई गई। ग्राम पंचायत सेवा सरपंच द्वारा माल्यार्पण कर मुंह मीठा करवाया गया। सभी ग्रामवासियों द्वारा बधाई भी दी गई। सरपंच गंगा देवी ने कहा कि ग्राम पंचायत में विकास कार्य की कोई भी नहीं रहेगी। सरपंच ने कहा कि समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर विकास का कार्य किया जाएगा। गंगा देवी ने कहा कि राजनीति से ऊपर उठकर बिना किसी भेदभाव के विकास कार्य करवाया जाएगा। मैं राहुल कुमार शर्मा वार्ड नंबर 8 से निर्विरोध पंच के रूप में चुना गया। उसके लिए सबसे पहले वार्डवासियों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। उसके बाद में संपूर्ण ग्रामवासियों ने ग्राम पंचायत ने एक संगठनशील नेता के रूप में जो पिछले 5 साल से विकास कार्य करवा रहे हैं राम जी बुखर पट्टी। मैं प्रियंका वार्ड नंबर 2 से पंच पद पर विजय हुई। मैं अपनी वार्ड की जनता का बहुत ही धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे इस पद पर विजय। क्या नाम है आपका? गणपत राम। ग्रामवासियों को क्या संदेश देना चाहते हो आप? ग्रामवासियों से संदेश 11 नंबर वार्ड से पंच चुना गया था। उसके बाद में सर्वसम्मति को मेरे को सब चुना है और पूरी पंचायत और ग्रामवासियों के लिए कल के इस पंचायत चुनाव 2020 में भागीदारी निभाने वाले मेरी ग्राम पंचायत सेवा के तमाम लोगों को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, जिन्होंने मेरी माता श्री गंगा देवी जी को बहुत बहुत और बहुत। सारा प्रशासनिक तंत्र शिवराज जी के कहने में काम कर रहा है। राजधानी सभा में भीड़ जुटाने के मामले में आयोजक पर हुआ मुकदमा। सारा प्रशासनिक तंत्र शिवराज जी के कहने में काम कर रहा है। राजधानी सभा में भीड़ जुटाने के मामले में आयोजक पर हुआ मुकदमा दर्ज। देवास हाट पिपलिया कोविड-19 प्रोटोकॉल के चलते किसी भी सभा, रैली या अन्य कार्यक्रम में 100 से अधिक लोगों की अनुमति नहीं दी जा सकती, किंतु गत दिवस हाट पिपलिया में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की सभा में अनुमति के विरुद्ध हजारों लोग जुटे थे, जबकि उनकी अनुमति सिर्फ 100 लोगों को दी गई थी। वहीं वीडियो फुटेज के आधार पर कार्यक्रम के आयोजक हाट पिपलिया ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष छगन लाल मिस्त्री पर 188 कोविड के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया। इस मामले को लेकर आज देवास शहर कांग्रेस अध्यक्ष मनोज राजानी के द्वारा देवास कलेक्टर को ज्ञापन देने पहुंचे, जहां पर कोई ज्ञापन लेने को मौजूद नहीं मिला, तो राजानी कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्ट्रेट में बैठे धरना शुरू कर दिया और बैठकर भजन शुरू कर दिया। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम सबको सन्मति भगवान। यह भजन शुरू होने के बाद माहौल गर्माता हुआ देख अधिकारी मौके पर पहुंचे और ज्ञापन लिया। ज्ञापन देने के बाद राजानी द्वारा कहा गया कि क्या नियम हमारे द्वारा ही तोड़ा गया है? इसके पूर्व में भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सभा हुई है, सिंधिया जी की सभा हुई, तो क्या इनके आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? एक तरफ कार्रवाई क्यों की जाती है? चुनाव आयोग को भी पत्र लिख रहे हैं, हम यहाँ के होने वाले चुनाव में आप निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराएं, यहाँ एक तरफ कार्यवाही नहीं होनी चाहिए। नसबंदी ऑपरेशन में मिले जमीन के पट्टे को पड़ोसी द्वारा फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कर बेच देने से पट्टा धारक का बेघर परिवार परेशान। हाल जिले के आला अधिकारियों से लगा रहा है न्याय की गुहार। नसबंदी ऑपरेशन में मिले जमीन के पट्टे को पड़ोसी द्वारा फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कर बेच देने से पट्टा धारक का बेघर परिवार परेशान। हाल में जिले के आला अधिकारियों से लगा रहा है न्याय की गुहार। अब देखना यह होगा कि पीड़ितों को आखिर न्याय कब मिलेगा। मामला कोतवाली चरखारी कोतवाली क्षेत्र के भूमि संरक्षण विभाग के सामने का है, जहां के निवासी चुन्नू आद की पत्नी चुनिया द्वारा अपना नसबंदी का ऑपरेशन 31/3/86 को कराया गया था, जिसके एवज में तत्कालीन परगना अधिकारी विनोद कुमार द्वारा चरखारी निवासी चुन्नू आद को जमीन का पट्टा आवंटित किया गया था। उक्त पट्टा को नगर पालिका परिषद चरखारी के अभिलेखों में दर्ज कराते हुए चुन्नू आद परिवार सहित इसी पट्टे की भूमि पर मकान बनाकर निवास करता रहा।
लेकिन वर्ष 2016 में पट्टाधारक चुन्नुहाद की मौत हो गई, जिसका फायदा उठाकर मृतक के पड़ोसी संतोष द्वारा धोखाधड़ी व सरकारी नियमों के साथ छेड़छाड़ करते हुए उक्त पट्टे की रजिस्ट्री दुष्यंत नामक शख्स के नाम कर दी है, जिसके चलते मृतक की बृहद पत्नी सहित उसके पुत्र बेघर होकर दर दर की ठोकरें खाते घूम रहे हैं। फिलहाल न्याय की आस लगाया मृतक के परिजनों ने उप जिलाधिकारी चरखारी सहित पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देकर इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराकर कानूनी कार्यवाही की मांग की है। जी, क्या नाम है आपका? धनीराम सर। धनीराम जी, आप पुलिस अधीक्षक कार्यालय आए हुए हैं, क्या है ये मामला? ये सर मेरा ये मामला है कि मैं चरखारी में रहता हूँ, है ना। तो मेरी जो ज़मीन है, तो क्या है कि मेरी ज़मीन में किसी ने कब्जा कर लिया है और पूरा नगर पालिका कर्मचारी महासंघ अम्बाला कैंट की भूख हड़ताल आज दूसरे दिन भी जारी। कल डायरेक्टर से बातचीत हुई, जिसमें आश्वासन दिया गया कि 12 मांगों को मान लिया गया है। नगर पालिका कर्मचारी महासंघ अम्बाला कैंट की भूख हड़ताल आज दूसरे दिन भी जारी रही। कल डायरेक्टर से बातचीत हुई, जिसमें आश्वासन दिया गया कि 12 मांगों को मान लिया गया है, केवल सीएम के साइन होने बाकी है। कर्मचारियों का कहना है कि आश्वासन नहीं, समाधान चाहिए। अगर सरकार मांगे नहीं मानती है तो आंदोलन तेज कर दिया जाएगा। सफाई कर्मियों ने सरकार के खिलाफ की नारेबाजी और उनकी मांगे ठेका प्रथा समाप्त करना, दैनिक वेतन बाजूगी कर्मियों को पक्का करना। अम्बाला कैंट में नगर परिषद में सफाई कर्मियों की भूख हड़ताल आज दूसरे दिन भी जारी रही। बता दें कि पिछले काफ़ी समय से सफाई कर्मी समय समय पर हड़ताल व प्रदर्शन करते रहते हैं, पर सरकार के साथ अभी तक उनकी सहमति नहीं बन पाई। भूख हड़ताल पर बैठे जिला प्रधान सुरेंद्र सिंह का कहना है कि कल डायरेक्टर से बातचीत हुई है, जिसमें आश्वासन दिया गया कि 12 मांगों को मान लिया गया है, केवल मुख्यमंत्री के साइन होने बाकी हैं। पर उनका कहना है कि हमें आश्वासन नहीं, समाधान चाहिए। इस मौके पर उन्होंने सरकार को आंदोलन तेज करने की चेतावनी भी दी। इस 3 दिवसीय भूख हड़ताल के बाद 13, 14, 15 को बाजारों में प्रदर्शन करते हुए सरकार की पोल खोलने की बात कही। अगर सरकार फिर भी नहीं मानती तो 28, 29 को 24 घंटे की भूख हड़ताल की जाएगी। अगर फिर भी सरकार मांगे नहीं मानती तो 8 नवंबर को गृह मंत्री की कोठी का घेराव करने की चेतावनी दी गई। नरेश सैनी, अम्बाला की रिपोर्ट। राजेंद्र कुमार है, मैं जिला प्रधान हूँ अम्बाला का। और कल हमारी डायरेक्टर से बातचीत थी, जिसमें उसने हमें आश्वासन दिया कि भाई आपकी 12 मांगें मान ली गई हैं और सिर्फ सीएम के साइन रह रहे हैं, उसके बाद लेटर जारी हो जाएंगे। लेकिन हम सरकार के इन बातों को नहीं मानते, क्योंकि हमें आश्वासन नहीं, समाधान चाहिए। और हम अपने आंदोलन को और तेज करेंगे। हमारी 3 दिवसीय 9 बजे से 5 बजे तक भूख हड़ताल है। 13, 14, 15 को हम 3 दिन बाज़ारों में प्रदर्शन करते हुए सरकार की पोल खोलेंगे और पंपलेट हमारे पास छपे हुए हैं, छपवा लिए, वो हम बंदों को, यहाँ के नागरिकों को देंगे पूरे हरियाणा में। और फिर भी सरकार अगर वहाँ से साइन नहीं करती फाइल पे, तो हम 28, 29 को 24 घंटे की भूख हड़ताल करेंगे। अगर सरकार फिर भी नहीं चेतती तो हम 8 नवंबर को पूरा हरियाणा निकाय मंत्री की कोठी का घेराव करेंगे। वेदांतानंद घर प्रोजेक्ट के तहत युवा संगठन ने सरपंच और उप सरपंच का किया सम्मान। वेदांतानंद घर प्रोजेक्ट के तहत युवा संगठन ने सरपंच व उप सरपंच का किया सम्मान। दौसा जिले में वेदांतानंद घर प्रोजेक्ट, जो कि हुमाना पीपल टू पीपल इंडिया संस्था के सहयोग पूरा दौसा जिले में चलाया जा रहा है। इसी बीच आज जिले की लालसोट तहसील में संस्था के जिला समन्वयक रविंद्र सिंह व सहायक जिला समन्वयक दीपेश कुमार सैनी के मार्गदर्शन में क्लस्टर कोऑर्डिनेटर उमा शर्मा ने आज दौलतपुरा में युवा संगठन द्वारा सरपंच भगवान सिंह राजावत को दौलतपुरा नंदघर पर आमंत्रित कर उनका स्वागत किया। वहां पर मौजूद उप सरपंच, गाँव के विशिष्ट कमेटी मेंबर, कार्यकर्ता, युवा संगठन के अध्यक्ष दिलसाद खान ने सभी को माला पहनाकर स्वागत किया। साथ ही क्लस्टर कोऑर्डिनेटर उमा शर्मा जी ने सभी को वेदांता के नंदघर प्रोजेक्ट, जो कि हुमाना पीपल टू पीपल इंडिया संस्था के सहयोग से चलाया जा रहा है, उसके बारे में भी सब लोगों को जानकारी दी। नंदघर में जो भी समस्या थी उसके बारे में सरपंच भगवान सिंह राजावत को अवगत कराया।
दौलतपुरा सरपंच भगवान सिंह रजावत ने सभी समस्याओं को सुनते हुए उन समस्याओं का जल्द से जल्द हल करने का आश्वासन दिया। बबलू शर्मा की रिपोर्ट। झांसी जनपद के कटेरा थाना क्षेत्र में युवक की पत्थर से सिर कुचलकर हत्या कर दी गई। झांसी जनपद के कटेरा थाना क्षेत्र में युवक की पत्थर से सिर कुचलकर हत्या। झांसी जनपद के कटेरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम लारोन में एक युवक की कुछ लोगों द्वारा सिर पर पत्थर से वार कर हत्या कर दी गई, जिसके बाद घटना को अंजाम देने वाले लोग मौके से भाग निकले। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया गया कि ग्राम मदरवास निवासी मृतक भानु प्रताप पुत्र रामकृष्ण पटेल उम्र 55 वर्ष अपनी बहू मनीषा को लेकर रिश्तेदारी में ग्राम लारोन मिलने आया था, जहां विगत रात्र मीट और शराब की जमकर पार्टी हुई, जिसके बाद रिश्तेदार सुरेश द्वारा अपनी पत्नी के साथ मारपीट करने लगा, जिसका विरोध मनीषा व उसके ससुर ने किया तो सुरेश द्वारा पड़ोस में पड़ी ईंट से भानु प्रताप के सिर पर वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और बहू मनीषा की तहरीर पर सुरेश के विरुद्ध 302 का मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी। झांसी से वरिष्ठ संवाददाता राजीव दीक्षित की रिपोर्ट। उस समय अंदर कौन कौन लोग मौजूद थे? अंदर तीनों थे। आप थी मौजूद? हम तो नहीं थे, इधर ही बाहर था। हमको तो मारने लगा वो, तो हम तो बाहर आए। क्या नाम है आपके पति का? सुरेश है। मारा किसको है? हमारा किसको मैं खुद नहीं देखा। हमारा जान को आपको पता नहीं? क्या चल रहा था अंदर? क्या चल रहा था? क्या चल रहा है? दारू पी रहे थे, क्या कर रहे हैं, गोश्त मछली खा रहे थे। पार्टी चल रही थी अंदर। पार्टी चल रही थी तो दारू के नशे में मार दिया क्या? कोई पुरानी रंजिश थी क्या? कोई पुरानी रंजिश थी क्या? फिर ऐसी कौन सी बात विवाद हो गया? कितना बड़ा मैटर हो गया? पता नहीं आपको? थाना कटेरा पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम लारोन में एक व्यक्ति की पत्थर से कूचकर हत्या कर दी गई है। मौके पर तत्काल पुलिस पहुंची। छानबीन से ज्ञात हुआ कि भानु प्रताप पटेल अपनी बहू के साथ में बहू की छोटी बहन जो कि सुरेश नाम के व्यक्ति से विवाहित है, उनके घर आए हुए थे। खाना पीने के उपरांत आपसी विवाद में सुरेश ने भानु प्रताप पटेल के सिर पर पत्थर मारकर उनकी हत्या कर दी है। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। शव को तत्काल कब्जे में लेते हुए पंचायतनामा की कार्रवाई करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और आरोपी की गिरफ्तारी हो गई। हरी फसल दवा डालने के बाद कुछ घंटों में पूरी तरह सूखी। दवा विक्रेता ने किसानों को बहलाने और 2 बार दूसरी दवाई देने की लगाई गंभीर आरोप और कलेक्टर ने कहा करवाएंगे मामले की जांच। हरी फसल दवा डालने के बाद कुछ घंटों में पूरी तरह सूखी। दवा विक्रेता ने किसान को बहलाने 2 बार दी दूसरी दवाई। कलेक्टर ने कहा करवाएंगे मामले की जांच। ग्यारसपुर के पूरा गोसाई में एक किसान ने अपनी फसल बोई, मेहनत रंग लाई। हरी फसल देखकर वो खुश हुआ। लहलहाती फसल को देखकर अपनी बेटी की शादी को लेकर भी सपने संजोने शुरू कर दिए। मौसम की मार और कीटों से बचने के लिए किसान ने जिला मुख्यालय से एक दवा खरीदी, लेकिन दवा डालने के महत्व 5 घंटे के भीतर ही उसके सपनों पर पानी फिर गया। पूरा गुसाई के किसान देवेंद्र मीणा बताते हैं कि फसल हरी और अच्छी थी। कीटों से बचाने के लिए विदिशा के क्रांति एग्रो एजेंसी से कीटनाशक खरीदी, दवा का छिड़काव किया। उम्मीद थी कि सभी कीट समाप्त हो जाएंगे और उनकी फसल पूरी तरह सुरक्षित हो जाएगी। कुछ घंटों बाद ही दवा का विपरीत असर हुआ और पूरी फसल महज 5 घंटों में ही पीली पड़ गई। जब इस बात की शिकायत दुकानदार से की गई तो दुकानदार ने किसी प्रकार की किसी और से शिकायत न करने की बात कहते हुए दूसरी दवा पकड़ा दी। कहा इस दवा से फसल जीवित हो जाएगी। किसान ने वह दवा भी छिड़का और सही फसल भी आधी हो गई। ऐसे में किसान अपने सपनों को लेकर और बर्बाद फसल को लेकर रोने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहा। मामले की शिकायत कलेक्टर से की गई। कलेक्टर ने दुकान की दवा की जाँच की बात कही है। विदिशा से सोनू नामदेव की रिपोर्ट। भाई आपकी जो अभी फसल जो बोई थी वो कब बोई थी और लगभग कितना समय हो गया? आषाढ़ में बोए थे। लगभग कितना समय लगता है बोने में एक फसल को? एक फसल को 5-6 महीना। अभी जो फसल आपने बोई थी वो काय की थी? धान के। वो धान कैसी, क्या अच्छी लगी या नहीं लगी? अच्छी तो खूब लगी थी और दवाई के बाद 5 घंटा बाद सबरी मर गई। उसके बाद फिर कोई और दवा दी है क्या? दे गई थी दवाई, बस कछु अंतर नहीं है। आपकी मतलब फसल के अलावा जुआल सिंह मीणा जी दवाई वाला सर ये मामला है
गर्दन तोड़ और माहू मच्छर धान में आए थे, तो जो दुकान पर गया दवा लेने, तो दुकानदार ने ये दवा ली, ये रखी कि इसको डाल दो आप। इसको डाल के किसान निपटा। 4-5 दिन 2-3 दिन बाद ही धान पूरी सूख गई। फोन लगाया उसको दुकानदार, कहने लगा आप मेरे पास आ जाओ। सिंह जी, आपकी धान कैसे मरी, क्या दवा लेने गए हरिपुरा में, उसने विश्वकर्मा जी ने दवा दी, दवा से हमारी धान मर गई। फिर वो बोला कि अब मैं जिंदा होने की दवा दे रही हूँ, उसने वो दवा दी ग्लूकोज, हमने डाला तो भी धान वापस नहीं गई। दुकान हरी क्रांति है। लगभग कितनी ऐसी 7-8 बीघा में धान है सर। छोटे से किसान हैं हम, और वही हम पे फसल थी, वो वही जमीन है, अब हम पे कुछ नहीं। दुकानदार को कुछ कार्रवाई संभव है क्या? आपने विषय की जानकारी दी है, ये जांच दल किए जाते हैं और इसमें जो भी आगामी करते हैं उसको जरूर। हस्तांतरण के बाद भी नगर पालिका में कर्मचारी कार्य कर रहे, क्या पैसा या सत्ते के दम पर? हस्तांतरण के बाद भी नगर पालिका में कर्मचारी कार्य कर रहे, क्या पैसा या सत्ता के दम पर? दतिया नगर पालिका प्रशासन आचार संहिता लगने के पूरे कोर्ट कर्मचारियों के तबादले किए थे, जिसमें से 2 कर्मचारी आज भी हस्तांतरण के बाद कार्य कर रहे हैं, जो चर्चाओं में है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर पालिका दतिया में पदस्थ प्रभावशाली बाबू राजेंद्र गुप्ता एवं दिलीप गौड़ सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं से साठ गांठ करके अपना हस्तांतरण रुकवा लेते हैं, जबकि आम चर्चा यह है कि दोनों कर्मचारी जनता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, लेकिन एक पैसे के दम पर तो दूसरा सट्टा के नेताओं के दम पर दतिया से बाहर नहीं जाना चाहता। इन दोनों बहुचर्चित कर्मचारियों के हस्तांतरण रुक जाने के संबंध में दतिया नगर पालिका प्रशासक सीएमओ अनिल कुमार दुबे का कहना है कि शासन के आदेश के अनुसार दोनों को रखा गया है, लेकिन लेटेस्ट आदेश नहीं है, कर्मचारियों की कमी होने के कारण इनको रखा गया। कितने ट्रांसफर हुए, कितने रिलीव हुए? जो ट्रांसफर हुए थे वो रिलीव हो गए, 2 लोगों के हुए थे वो रिलीव हो गए। कब हुए? होगा रिलीव, उनको हो गया 1 हफ्ते से बाद, चुनाव आचार संहिता के पहले हो गया। अभी सर संज्ञान में आया है कि 2 लोग अभी भी यहाँ पदस्थ हैं, दिलीप गौड़ और राजेंद्र गुप्ता, उनका क्या है सर? अभी उनका शासन स्तर से प्रकरण लंबित है, शासन के निर्देश से उनको रोका जाए। तो उसकी प्रति मिल जाएगी सर? किसकी? जो लिखित में आदेश है शासन के? लिखित में नहीं है, शासन के भी निर्देश हैं, क्योंकि उनकी जगह हमारे यहाँ पद खाली है, उनकी जगह कोई दूसरा नहीं आया है, दूसरी की पदस्थापना नहीं की है। ऐसी स्थिति में हमारा काम प्रभावित होगा, क्योंकि यहाँ पे कई ऐसे वर्ग हैं जो डेली जिनका हमको प्रोग्रेस देना पड़ती है, वो प्रभावित हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में जब तक उनकी बदले शासन दूसरे की पोस्टिंग नहीं करे, तब तक उनको खिलाफ है। सादुलपुर के उत्तरी छोर पर स्थित ग्राम पंचायत तांबाखेड़ी के नवनिर्वाचित सरपंच बलवीर सिंह मेहरा की ओर से विजय उपरांत आयोजित स्वागत कार्यक्रम में हजारों लोग सहित क्षेत्र के विभिन्न सरपंच व जन प्रतिनिधियों ने उत्साह के साथ भाग लिया। शादुलपुर के उत्तरी छोर पर स्थित ग्राम पंचायत तंबाखेड़ी की नवनिर्वाचित सरपंच बलवीर सिंह मेहरा की ओर से विजय उपरांत आयोजित स्वागत कार्यक्रम में हजारों लोगों सहित क्षेत्र के विभिन्न सरपंच व जनप्रतिनिधियों ने उत्साह के साथ भाग लिया। क्षेत्र के धानोटी, छोटी चुम्बकियागढ़ व तंबाखेड़ी ग्राम की संयुक्त पंचायत तंबाखेड़ी के सरपंच के रूप में शनिवार को संपन्न हुई चुनाव में बलवीर सिंह मेहरा ने बड़े मार्जिन से जीत दर्ज की थी। आज बुधवार को नवनिर्वाचित सरपंच की ओर से ग्राम धानोटी छोटी में आयोजित जन अभिनंदन कार्यक्रम में हजारों की संख्या में जनता व क्षेत्र के विभिन्न चुने हुए सरपंचों द्वारा तथा पूर्व विधायक मनोज न्यांगली, पूर्व प्रधान बिमला पुनिया सहित विभिन्न गणमान्य लोगों के साथ भाग लिया। भाग लेने वालों में बड़ी धानोटी के सरपंच मसूड़ी राम पुनिया, रामसरा ताल के सरपंच पवन शर्मा, सिद्धमुख पंचायत के सरपंच महावीर जांगीर, बघेला के सरपंच कृष्ण पुनिया, लसेड़ी के सरपंच रामचंद्र पुनिया, गोठिया सरपंच पप्पू गोस्वामी सहित पूर्व सरपंच सुरेश पुनिया, देबू सहित राठौड़, राम कुमार पांडर, एडवोकेट हरदीप सिंह, सुंदरिया, एडवोकेट सतीश पुनिया, मुकेश मेहरा, राजेश मेहरा, बगड़ावत भाट, महेंद्र शाहचरण आदि शामिल रहे। इस अवसर पर नवनिर्वाचित सरपंच बलवीर मेहरा ने भी पंचायत के सभी मतदाताओं का आभार जताया और पंचायत के सभी पेंडिंग काम निष्पक्ष रूप से करने का आश्वासन दिया। पूर्व विधायक मनोज न्यांगली के क्षेत्र में सभी नवनिर्वाचित सरपंचों से निष्ठा व निष्पक्ष भाव से जनसेवा करने की नसीहत दी और उपस्थित जनमानस का आभार भी प्रकट किया। मेरा कहना है कि ये अभिनंदन हम सरपंचों का नहीं, हम हमारी राजगढ़ की जनता ने जिनको हमें सरपंच बनाया है,
हम उन जनता का तहे दिल से शुक्रगुजार करने के लिए, उनका सम्मान करने के लिए आज यहाँ हमारे सभी सदस्य जुटे हुए हैं और हमारी ये पूरी टीम जिस ताकत के साथ खड़ी है। मैं जनता को संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे लायक आप लोगों ने जिनको जिम्मेदारी सौंपी है और वो जिम्मेदारी के दौरान हमसे जो बन पड़ेगा बेहतर से बेहतर करने का हम प्रयास करेंगे पूरी टीम के साथ। और किसी भी व्यक्ति को ये महसूस हो कि हम कुछ कर सकते हैं तो आप रात को भी हमारे दरवाजे खटखटाने का प्रयास करना, अगर हमारे लायक होंगे तो हम जरूर करने का प्रयास करेंगे। और हमारे सरपंच जो जीते हैं उन सरपंचों को मैं तहे दिल से उनको बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने जनता में ये विश्वास पैदा किया कि हम इस पद के लायक हैं और जनता ने हम पर भरोसा जताया, क्योंकि व्यक्तित्व ही साथ में जीतता है। इसलिए हमारा ये व्यक्तित्व जो खड़ा है इनका मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि इन्होंने जनता में हमारा ये समाचार और निर्देश दिया कि हम जनता के सेवक बन सकते हैं और सेवक बनकर जनता के दास बनकर हम काम करें, ऐसा मेरा संदेश है। और मैं मेरे नवनियुक्त सभी सरपंचों को एक बार बधाई देते हुए कहना चाहता हूँ कि हमें सेवक बनना है, न कि हमें राजनेता बनना है, न कि हमें बड़ा जनप्रतिनिधि बनना है। और सेवक बनते हुए जनता को भगवान मानते हुए हम काम करेंगे, ऐसा मेरे सभी। किसान से लेकर कर्मचारी हर वर्ग इन दिनों सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है। आज अम्बाला में रोडवेज वर्कर्स यूनियन के गेट मीटिंग कर आगामी 18 तारीख को परिवहन मंत्री के निवास के बाहर प्रदर्शन करने का ऐलान किया। किसान से लेकर कर्मचारी हर वर्ग इन दिनों सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहा है। आज अम्बाला में रोडवेज वर्कर्स यूनियन ने गेट मीटिंग कर आगामी 18 तारीख को परिवहन मंत्री के निवास के बाहर प्रदर्शन करने का ऐलान किया। वहीं कर्मचारियों ने रोडवेज विभाग के महानिदेशक पर भी कर्मचारियों के प्रति नकारात्मक रवैये का आरोप लगाया। रोडवेज कर्मचारी आगामी 18 तारीख को परिवहन मंत्री के निवास के बाहर विरोध प्रदर्शन करेंगे। इसके लिए अम्बाला रोडवेज वर्कशॉप में आज रोडवेज वर्कर्स यूनियन ने मीटिंग कर आगामी रणनीति तैयार की। रोडवेज वर्कर्स यूनियन ने बताया कि महानिदेशक रोडवेज विभाग कर्मचारियों और रोडवेज यूनियन के प्रति नकारात्मक रवैया रखते हैं और कर्मचारियों की कोई सुनवाई नहीं की जा रही है, जिसके विरोध स्वरूप कर्मचारी परिवहन मंत्री के आवास के बाहर प्रदर्शन करेंगे। यूनियन की माने तो सरकार के चीफ सेक्रेटरी के पत्र के बावजूद भी महानिदेशक कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर बातचीत नहीं करते। वहीं अम्बाला रोडवेज डिपो के कर्मचारी ने कुछ दिन पहले अम्बाला की जीएम रोडवेज को मांग पत्र सौंपा था, जिसके संबंध में जानकारी देते हुए रोडवेज कर्मियों ने बताया कि जीएम के साथ कई मांगों पर उनकी सहमति बन गई है, जिसके बाद अम्बाला में होने वाले धरने को स्थगित कर दिया गया है। अम्बाला से नरेश सैनी की रिपोर्ट। मेरा नाम महावीर पाई, हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन का डिपो सेक्रेटरी। कल हमारी अपनी जो स्थानीय मांगों को लेकर जीएम अम्बाला से बातचीत हुई है। लगभग 3 घंटे की बातचीत के दौरान सकारात्मक कार्रवाई जीएम अम्बाला की तरफ से उसकी प्रोसीडिंग भी हमें दी गई है और उनकी तरफ से जो सकारात्मक कार्रवाई करी गई है, उसके बाद यूनियन ने आज का जो धरना प्रदर्शन था उसको स्थगित करने का फैसला लिया। और उसके बाद जो 18 तारीख को परिवहन मंत्री के आवास पे मास डेपुटेशन हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन का जाएगा, आज उसकी गेट मीटिंग हम कर रहे हैं। और इसके साथ एक चेतावनी भी देना चाहते हैं, जो ठोस आश्वासन अधिकारियों ने दिया है, यदि उस पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो दोबारा फिर यूनियन कर्मचारियों की मांगों के लिए संघर्ष के मैदान में उतरने से गुरेज नहीं करेगी। मेरा नाम राजपाल, हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन राज्य कैसी है। हमारा आज का ये जो प्रोग्राम है, महानिदेशक हरियाणा राज्य परिवहन चंडीगढ़ उसकी हठधर्मिता के खिलाफ परिवहन मंत्री के यहाँ 18 तारीख को विरोध प्रदर्शन है, उसके आवास पर प्रदर्शन है, तो इसकी तैयारी में ये कर रहे हैं। ये वहाँ करना क्यों पड़ा? हमारा जो महानिदेशक चंडीगढ़ है उसका जो व्यवहार यूनियनों के प्रति, कर्मचारियों के प्रति, विभाग के प्रति जो है वो नकारात्मक है। हमारा ये कहना है कि सरकार का सबसे बड़ा जो अधिकारी है चीफ सेक्रेटरी, उसका लेटर है कि भाई सर्व कर्मचारी संघ से संबंधित यूनियन जो भी है वो विभाग का अधिकारी हर 3 महीने उस यूनियन की कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर बातचीत करेगा और पिछली उसकी बातचीत करी हुई की समीक्षा करेगा। लेकिन न्यूज़ 24 एक्सप्रेस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। न्यूज़ 24 एक्सप्रेस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।